हेलो गाइस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हम लोग ये स्कीम होम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आज हमारी करीबन 14वीं या 15वीं स्कीम के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, नरेगा टू मनरेगा। एक्चुअल में नरेगा है क्या, और नरेगा से जो मनरेगा किस प्रकार से यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, क्या इसे आवश्यकता पड़ी गाइस कि नरेगा जो स्कीम चल रही थी उसको वहाँ पे मनरेगा में कन्वर्ट कर दिया गया। तो स्कीम को सबसे पहले हम जानते हैं कि नरेगा एक्चुअल में होता क्या है। यू नो गाइस कि जो नरेगा होगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, स्पेशली क्या होता है कि जो रूरल एरिया होते हैं, स्पेशली हम बात करेंगे तो जो रूरल एरिया होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, तो वहां पे 100 डेज का रोजगार दिया जाता है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। स्पेशली 100% जो फंडिंग रहता है गाइस, यहाँ पे गवर्नमेंट ही पूरा फंडिंग रहता है। यहाँ पे यदि एक्सपेंडिचर की हम बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर में 75 एंड 25 का रेशियो चलेगा। तो इन सारी स्कीम को मतलब किस प्रकार से यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंटेड किया गया है गाइस, तो सारी स्कीम को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात, यदि आप चैनल पे नए हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए और थम्स अप आप लोग जरूर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते गाइस, हम लोग बिगर देरी किए गए सेशन की बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम भूपेंद्र है फ्रॉम डायनेमिक एग्री ट्यूटोरियल्स। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम लोग गाइस, चलिए। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो चुका है, यहाँ पे मनरेगा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो नरेगा होगा, तो नरेगा एक्चुअल में क्या है, फिर हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे मनरेगा के ऊपर में। कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे नरेगा पता होना चाहिए यहाँ पे कि एक्चुअल में नरेगा है क्या, क्योंकि नरेगा से ही क्या हुआ था, यहाँ पे मनरेगा कन्वर्ट हुआ था, है ना। तो देखो, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे इसकी जो नरेगा स्कीम है, इसका पहले इसका नाम क्या था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, ठीक है। मतलब इस स्कीम में क्या होता है गाइस की, सबसे पहली बात की जो मतलब अनस्किल्ड पीपल होते हैं, है ना, यदि हम बात करेंगे अनस्किल्ड पीपल, जो अपनी जो भी पीपल क्या होते हैं, जो वॉलेंटियर होते हैं, तो वॉलेंटियर जो पीपल होते हैं यहाँ पे, तो उनको पूरे फाइनेंशियल ईयर में 100 डेज का जो होता है यहाँ पे रोजगार भी दिया जाएगा। अरे कितने दिन का दिया जाएगा, 100 डेज का उनको यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा। 100% फंडिंग जो होता है, गारंटी जो रहता है इस गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। सारा का सारा 100% इसी का फंडिंग वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। गाइस अभी क्या हुआ था कि जैसे सबसे पहले यदि हम बात करेंगे, अभी जैसे 2019 एंड 20 की हम बात करें, तो जब ड्यूरिंग कोविड की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे नरेगा में क्या हुआ था गाइस कि काफी संख्या यहाँ पे बढ़ी, मतलब एम्प्लॉयमेंट की संख्या काफी बढ़ी। जैसे रोजगार की संख्या में करीबन जब हम बात करेंगे तो 83 लाख जो पीपल की हम बात करेंगे, तो उनका यहाँ पे क्या देखा गया, एक प्रकार से स्पर्ज देखा गया है यहाँ पे। तो सारों को हम देखते हैं, यहाँ पे चलते हम लोग धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, बढ़िया सा, ठीक है। तो देखो, नरेगा की हम बात करेंगे, आप सभी लोग जानते हो गाइस कि यहाँ पे जो एक क्या दिया जाता है पर्टिकुलर, यहाँ पे जो रूरल एरिया होते हैं, मतलब अर्बन एरिया को नहीं दिया जाता है, ओनली जो रूरल एरिया रहते हैं, तो रूरल एरिया को यहाँ पे ये सारा का सारा दिया जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे द मेन फीचर ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की हम बात करेंगे, तो 7 सितंबर 2005 को ये आया था। कब आया था, 7 सितंबर 2005 को ये फाइनली आया था, मतलब स्पेशली। और यहाँ पे क्या होता है गाइस कि इट इज अ गारंटी 100 डेज वेज, है ना। 100 डेज क्या दिया जाएगा यहाँ पे, मतलब रोजगार दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर वॉलंटियर टू डू द अनस्किल्ड मैन्युअल वर्क, मतलब ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट गाइस कि जो पूरी तरीके से एकदम अनस्किल्ड हो और अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे करना चाहते हो, तो उनको 100 दिन का यहाँ पे रोजगार जरूर से जरूर दिया जाएगा, जो फाइनेंशियल ईयर होता है। सभी लोग जानते हैं गाइस कि जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल कब से कब तक चलता है आपका, कि 1 अप्रैल से यदि हम बात करेंगे, 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल से 31 जो मार्च रहता है, ये क्या होता है आपका फाइनेंशियल होता है, मतलब साल में कभी भी आप ले सकते हो वहां पे, साल में कभी भी ले सकेंगे यहाँ पे। तो गाइस अभी है ना, इसमें बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इस पर जो देखा गया है कि जैसे क्या होता है कि आफ्टर कोविड की हम बात करेंगे, तो काफी लोगों को मतलब रोजगार नहीं थे, तो लोगों ने इसमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अप्लाई अप्लाई किया, क्योंकि क्या थे कोई गाइस जो माइग्रेंट थे, तो माइग्रेंट वहां से मतलब शहरों से आए, अपने गाँव में आए, आप करें तो क्या करें यहाँ पे। तो उन्होंने मतलब क्या होगा कि जो प्रधानमंत्री हम बात करेंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट था, तो इसी के अंतर्गत उन्होंने अप्लाई किया, जिसके कारण से ज्यादा वहां पे क्या देखा गया, एक इनहेंस देखा गया, माइग्रेशन में यहाँ पे देखा गया गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने देखा, आगे भी हम बात करेंगे स्कीम के बारे में गाइस। तो इन दिस स्कीम
1/3 प्रपोज्ड जॉब विल बी द रिजर्व्ड फॉर वुमेन के लिए, मतलब 1/3 मतलब कितना होगा, 33 से 3 भाग जो होता है स्पेशली वुमेन का रहता है, और 2/3 भाग रहता है, 2/3 भाग कितना हो जाएगा आपका 66% जो होता है गाइस, ये किसका रह जाएगा यहाँ पे, मेल का रहता है। मतलब पूरे 100% रहेगा तो 100% में से क्या रहेगा कि 33.33 क्या रहती है, महिलाएं रहती है, और 66.66 या तो 66.2/3% की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेंगे, मेल यहाँ पे रहेंगे। तो पूरी चीज स्कीम में यहाँ पे रहेंगे गाइस, यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे, दिस एक्ट वाज पास द 23 अगस्त 2005, है ना। मतलब यदि हम बात करेंगे 23 अगस्त 2005 को यूपी की हम बात करेंगे, है ना। गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उस समय कौन थे, मनमोहन सिंह थे 2005 में, फ्लाविंग द टेबल बिल इन पार्लियामेंट मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट, रघुवंश प्रसाद सिंह, है ना। रघुवंश जो प्रसाद सिंह है, तो ये कौन थे उस समय, फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब 2005 में। तो फाइनेंस मतलब किसके अंडर स्कीम आएगा ये, तो मिनिस्ट्री एंड रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आएगा यहाँ पे। तो उस समय कौन थे यहाँ पे, रघुवंश प्रसाद सिंह जो थे, उस समय इसके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थे guys, है ना। इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकेगा कि 2005 में जब नरेगा आया था तो उस समय मिनिस्टर कौन थे रूरल डेवलपमेंट के, तो कौन थे वहां पे, रघुवंश प्रसाद सिंह थे guys। इसको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना। नरेगा की हम बात करेंगे तो नरेगा वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन अनंतपुरम इन आंध्र प्रदेश ऑन 2 Feb 2006 को, will initially covered 200 of the most impoverished districts across the India। मतलब इंडिया में करीबन 200 से भी, है ना, 200 से की हम बात करेंगे तो 200 से भी ज्यादा करीबन क्या होता है कि जो एम्पावर्ड था, मतलब जो एकदम गरीबी रेखा से नीचे की हम बात करेंगे तो उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इसको ध्यान रखना, नरेगा फाइनली हम बात करेंगे। देखो ऊपर हमने देखा था, कौन से सितंबर हमने देखा था, ऊपर यदि हम बात करेंगे 7 सितंबर 2005 को इसका एक्ट आया था, और फाइनली इसको इम्प्लीमेंटेड किया गया था गाइस। ध्यान रखना है कि 7 सितंबर 2005 को इसका एक्ट आया था, और 2 Feb 2006 मतलब 2 फरवरी 2006 को ये पूरी तरीके से मतलब इसको इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया गया था। नरेगा फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर की हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है, और सीधे बांदावली विलेज, ध्यान रखना बांदावली विलेज, बांदा वली विलेज, है ना, बांदावली विलेज से गाइस ये स्टार्ट हुआ था। तो जरूर इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस आप सभी के लिए। दिस एक्ट वाज प्रपोज्ड 1991, यदि हम बात करेंगे 1991 की हम बात करेंगे तो ये एक्ट यहाँ पे प्रपोज्ड हो चुका था कि भाई ये लाना है हमको, लेकिन आया नहीं था। 7 सितंबर 2005 पे इस पे काम किया गया, और 2 फरवरी 2009 को फाइनली अप्लाई किया गया गाइस। लेकिन इसको प्रपोज्ड हुआ था 1991 में हो गया था, पीवी नरसिम्हा राव इन द 2006 में, है ना। मतलब उनके द्वारा यहाँ पे 2006 में पूरी तरीके से प्रपोज हो चुका था। इट वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन द पार्लियामेंट इन द कॉमन इम्प्लीमेंटेशन इन 625 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, है ना। इंडिया की हम बात करेंगे तो 625 डिस्ट्रिक्ट में इसको पूरी तरीके से लागू किया गया था। और इसका जो स्ट्रक्चर बनाया था गाइस, कौन सी कमेटी के अंतर्गत इस स्ट्रक्चर बनाया था, ध्यान रखना, तो जहादरेज कमेटी के अंतर्गत इसका स्ट्रक्चर बनाया था। तो 2006-7 की हम बात करेंगे तो 230 डिस्ट्रिक्ट से, और सेकंड बार की हम बात करेंगे तो 300, और फाइनली हम बात करेंगे तो 640 डिस्ट्रिक्ट के आसपास इसको पूरी तरीके से मतलब पूरे इंडिया में इसको अप्लाई किया गया है। इस पे ध्यान रखना, कब इसको मतलब अप्लाई किया गया था फाइनली, तो 2 फेब 2009 के लिए हम बात करेंगे, सॉरी तो 2 फेब 2000, है ना। 2 फेब की हम बात करेंगे तो 2 फेब 2000 2006 को ये पूरी तरीके से क्या हो चुका था, अप्लाइड हो चुका था। लेकिन एक तक की हम बात करेंगे तो 7 सितंबर 2005 को इसका एक्ट आया था। स्पेशली क्या होता है गाइस यहाँ पे कि 100 डेज जो होते हैं, 100 डेज का प्रॉपर्ली यहाँ पे क्या दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिया जाता है। जो अनस्किल्ड पीपल रहते हैं, है ना, जो अपनी वो जो भी वॉलेंटियर हो तो वो वॉलेंटियर यहाँ पे कर सकेंगे guys, ठीक है। तो ये तो हमने देखा नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब गाइस क्या होगा कि इसको मनरेगा में कन्वर्ट कर दिया गया। मनरेगा में की हम बात करेंगे तो मनरेगा में हमारे जो ट्रिब्यूट हॉनरेबल, हमारे ट्रिब्यूट हॉनरेबल श्री महात्मा गांधी जी है, तो उनकी याद में स्पेशली ये वर्ड की
यदि हम बात करें वर्ल्ड की, तो विश्व की सबसे बड़ी जो बिगेस्ट योजना है गाइस, वो कौन सी है? मनरेगा है। मनरेगा की हम बात करेंगे तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। तो ये ध्यान रखना गाइस कि मनरेगा यहाँ पे बिगेस्ट जंप यहाँ पे देखा गया है। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको यहाँ पे रीनेम्ड किया गया बाद में। तो बाद में इसको जब रीनेम्ड किया गया तो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इट इज रिगार्डेड द इंडियन लेबर law and social security measures that target to guarantee people India to right to work, मतलब जो उनका राइट वर्क होता है उसी में वहां पर उनको प्रॉपरली तरीके से वहां पे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा उनको? वहां पे एक जॉब दी जाती है वहां पे 100 डेज का, जो हमने अभी देखा यहाँ पे, है ना। 2 अक्टूबर 2009 की यदि हम बात करेंगे, वहां पे कब हुआ था नरेगा? 2 फेब 2006। और यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 2009 की यदि हम बात करेंगे तो इसको अमेंडमेंट किया गया, मेड इन द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 टू चेंज द नॉमिनिकल्चर एक्ट नरेगा टू मनरेगा। मैंने नरेगा से इसको मनरेगा में यहाँ पे पूरी तरीके से गाइस कन्वर्ट कर दिया गया। सभी बच्चे इसको ध्यान रखिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इन्होंने कहा था उस समय, क्या कहा इन्होंने कि द डेट द, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोलना चाह रहा है कि द सिंह सेड डेट द डिसीजन टू रीनेम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको मतलब रीनेम करेंगे हम लोग। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज अ हम्बल ट्रिब्यूट टू फादर ऑफ आवर नेशन, मतलब हमारे नेशन के जो फादर है वो कौन है? महात्मा गांधी। तो जिनकी याद में स्पेशली ये जो योजना रहेगी, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिगेस्ट योजना बनेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। अपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे नए बने हो और अभी तक थम्स अप नहीं दिया, मैं क्या देख रहा हूँ, अभी तक आपने थम्स अप नहीं दिया, अभी वीडियो को देख रहे हैं थम्स अप नहीं दिया है, जल्दी से सभी लोग थम्स अप दीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से गाइस लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी यदि समझ में आता जा रहा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। जो भी आपके एग्रीकल्चर के फ्रेंड है उनको जरूर से जरूर आप लोग बताइए। चलिए आगे हम बात करेंगे मिनिस्ट्री, आपको बताया भी था यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ द designated authority for the implementation of the मनरेगा स्कीम। the central government pay 100% wages, मतलब एक्सपेंडिचर जो होता है वेजेस की जब बात करेंगे तो 100% किसका होता है गाइस? पूरा सेंट्रल का ही होगा। बट यदि मटेरियल एक्सपेंडिचर की हम बात करेंगे, मटेरियल एक्सपेंडिचर जैसे किसको मकान बनाना है, सीमेंट वहां पे लाना है स्पेशली, तो 75% क्या रहता है यहाँ पे? सेंटर का रहता है। और 25% की हम बात करेंगे तो 25% किसका रहता है यहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे। तो जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली यदि हम डेटा की हम बात करेंगे तो हाईएस्ट अभी वेजेस की हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द न्यू वेजेस द रेट्स आर नोटिफाइड ऑन ट्यूसडे, सिक्किम हैज द हाईएस्ट डेली पे आउट वेजेस 333 रुपए 333 अंडर द मनरेगा फॉर द 2022-23 में। 2022-23 में सबसे ज्यादा यहाँ पे मतलब जो पे कर रहा है गाइस वो कौन कर रहा है? यहाँ पे सिक्किम कर रहा है। आप सभी लोग जानते भी हो कि सिक्किम जो होता है पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमारे मध्य प्रदेश का सॉरी हमारे इंडिया का फर्स्ट स्टेट जो होता है कौन सा है? सिक्किम ही गाइस, है ना। पूरे 100% क्या होता है यहाँ पे? ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे किया जा रहा है गाइस, जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना। और पे आउट भी सबसे ज्यादा वही कर रहा है, कितना कर रहा है? 333 रुपए यहाँ पे कर रहा है। जब 2022-23 की हम बात करेंगे, इस बजट में यहाँ पे अलोकेशन किया गया था कि 73,000 करोड़। देखो गाइस क्या बन रहा है कि 2022-23 बजट अलोकेशन मनरेगा वाज मेंटेन्ड 73,000 करोड़ लेवल despite the fact the previous year revised estimate were 25% higher at 98,000 करोड़, मतलब 98,000 करोड़ यहाँ पे बढ़ाए गए। पहले 73 था तो 73 रखा गया, लेकिन इस बार उसको मतलब 2021-22 की हम बात करेंगे तो 73,000 करोड़ रुपए इतने थे 2021-22 में। लेकिन अभी 22-23 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 25% बढ़ाया गया, मतलब 98 की हम बात करेंगे मतलब 98,000 करोड़ रुपए का इसका यहाँ पे टारगेट है। और इस स्कीम के लिए भी हम बात करेंगे तो इस स्कीम को यहाँ पे ध्यान रखना कि इसको ऑलरेडी मतलब 2021 जो 22 में था यहाँ पे फंड इतना यहाँ पे रोजगार दिया गया, इतना रोजगार दिया गया कि गवर्नमेंट के पास यहाँ पे बैलेंस किस में चला गया? यहाँ पे नेगेटिव में चला गया, मतलब 15,683 जो करोड़ थे, अभी इसमें भी वहां पे क्या है? पूरी तरीके से डेबिट है गाइस।
ठीक है, तो बढ़िया से यहाँ पे ध्यान रखना सभी लोग। 83 लाख न्यू नरेगा क्रेडिट सॉरी कार्ड सिंस अप्रैल रिकॉर्ड सर्ज इन 7 ईयर। पिछले 7 सालों में तो देखा गया है गाइस, अभी 2022-23 का डाटा है कि अभी 2022 मतलब 7 साल में देखा गया है गाइस कि जिससे क्या हुआ है कि ड्यूरिंग कोविड, तो जैसे कोविड चल रहा था तो आफ्टर कोविड में क्या होता है, बहुत सारे माइग्रेट वगैरह थे तो अपने गाँव को लौटे, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था करने के लिए, तो कुछ भी जब करने को नहीं था गाइस, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे कि ये नरेगा को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, मनरेगा को ज्वाइन किया, तो काफ़ी यहाँ पे एक स्पर्श देखा गया। बहुत ही बड़ा गाइस यहाँ पे उछाल देखा गया है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे नरेगा के अंतर्गत उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिया गया। तो जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना। दी स्टेट द हाईएस्ट डिमांड फॉर नरेगा कार्ड यूपी, सबसे ज्यादा जो कार्ड बने गए गाइस यूपी में बने गए, देन कहाँ पे गए, बिहार में बने गए गाइस। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो स्कीम होता है गाइस, ये स्कीम क्या होता है पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार हम की पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात नरेगा का फुल फॉर्म, नरेगा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। कब आया था गाइस, तो याद रखना 2005 में इसका एक्ट आया था। 2 फेब 2006 को पूरी तरीके से ये मतलब इम्प्लीमेंटेड हो चुका था, जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। और फाइनली इसको जब रीनेम किया गया तो 2 अक्टूबर 2009 के हमारे जो हॉनेबल ट्रिब्यूट अवर नेशन जो फादर है श्री महात्मा गांधी जी, तो उनकी याद में यहाँ पे इसको किया गया, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिगेस्ट योजना बनी गाइस, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या होता है गाइस, 100 डेज का रोजगार दिया जाता है, मतलब जो भी वॉलेंटियर वगैरह होते हैं जो पूरी तरीके से अनस्किल्ड होते हैं, तो इस योजना का पूरी तरीके से लाभ उठा सकते हैं गाइस। और अभी रिसेंटली की यदि हम बात करें, तो रिसेंटली में सबसे ज्यादा जो वेजेस दे रहा है वो कौन दे रहा है, सिक्किम दे रहा है। 333 रुपए पर डे के हिसाब से वहाँ पे एलोकेशन कर रहा है। और अभी बजट की हम बात करेंगे 2022-23 में टोटल यहाँ पे इसका बजट जो रखा गया मनरेगा का करीबन 98,000 करोड़ यहाँ पे रखा गया है। तो जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो कार्ड है गाइस वो यूपी के में डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे किए गए हैं। इसी के साथ हमारा स्कीम गाइस जो होता है पूरी तरीके से नरेगा टू मनरेगा स्कीम यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्कीम के साथ। हम लोग बने रहिए, आप लोग जुड़े रहिए, और यदि कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को यहाँ पे बताइए। इसका पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन है टेलीग्राम पे मैंने दे दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकोगे। 12 अगस्त को देखिए आप लोग, 12 अगस्त 2022 को क्या मैंने देखा है, टेलीग्राम पे लिंक मैंने दिया है, ज्वाइन कर लीजिए और प्रॉपर्ली हमसे डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंप्लीट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।